वो इंसानियत के कभी ना गलानी कर सके छी भैया। हमरा लिए ते अपने सब भगवान भऽ गेल, भगवान रूप छी। गेदाय हमर सुन कह छो यदि कोनो समस्या पड़ जाओ आ नाम यदि कहे पड़तो तोरा तो भैया के नाम कहिए तो कहिए हमार नाम ठोर में नहीं लाभिए कहिए भैया किसी को नाम नहीं कहूँगी, बुझली नहीं दाई किसी को नाम नहीं भाई कहिए समस्या पड़ जाए तो हमार नाम हमरा कोई कते नहीं छे, बुझली ना। भैया के नाम कह देबे तो कोनो फर्क ना, हमार नाम दाई गोर लग छो ठोर में नहीं लाभिए ना भैया ना ले। हेते हेते ला हे भगवान, एक समय के बाद जब गाना करा के स्वयंवर से जीत के स्वामी ले गए, हाथ पकड़ लेके कि प्रिय तुम तो राजभवन को रहने वाली हो, तुम्हें आराम करने वाली हो, क्या तुम जंगल में रह सकती हो? हेलो स्वामी, कहो स्वामी तुलसीदास लिख रही है कि जीवत नदी बिन पारी वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे स्वामी, अगर बोलता पुरुष ये शरीर से निकल जाए तो शरीर की कोई श्रृंगार संसार के इच्छे तुमका निकालू घर से, प्रेत हो जाइए। जे दरियों में पानी नहीं है वे दरियों की कोई श्रृंगार ना, चाहे स्त्री की दुनिया में पुरुष भी होंगे वह चिंता न मृत्यु। आज वही करती मुझे, लेकिन माँ बोलती, माता कहनी थी कि बेटी जिस रोज तुम्हारा स्वामी को जन्म हुआ उसी रोज जंगल में एक पक्षी जन्म दिया पुत्र को। वह पक्षी गरुड़ पक्षी है, भगवान कृष्ण का वाहन है। ही बेटी वह मानव भाषा नहीं जानती थी, वह जाके पशु पक्षी जीव जनाब को भाषा जानने लगे। मेरे पति ने वही पक्षी से दोस्ती लगाया। जिस रोज से उस जंगल से मैं अपनी अधिराज में आ गई तो अपने दोस्त के लिए अच्छा नहीं लगा उसे जंगल, इसीलिए जंगल छोड़ के साथ समुद्र उस पार में बंदी भी माँ ने बोली कि बेटी सूर्य उदय से पहले तुम अगर लेकर चली जाओगी तो तेरा पति जिंदा होगा, क्योंकि उसका पंख में अमृत का वास है। वह पंख जब लगा देगा शरीर पर तेरा पति खड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी तो सूर्य महाराज उदय नहीं हुआ। अब इस जंगल की तट पर मैं कहाँ ढूंढूं पक्षी के?
समुंदर इस पार में आकर के हमारे नाम पुकारने वाली तुम कौन हो? क्या हो गई है तुम्हें और क्यों रोती हो? कहाँ की रहने वाली हो? हे पक्षीराज, मेरी प्रणाम स्वीकार करें। सुहागवती भव। क्यों रोती हो? क्यों हमें नाम लेकर के बुलाते हैं? हे पक्षी भरवा, राजा हो या रंग हो, अमीर हो गरीब हो, जिस घर में आपत्ति आ जाए उस घर में रोने सिवा क्या कुछ नहीं। आज मेरी यही गलती है, रोने सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ 7 समुद्र इस पार आई। क्या बात है? नहीं, बात है बहुत, लेकिन सबसे पहले कहिए कि किसी मानव के साथ में आपका दोस्ती था? हाँ देखो, अगर जब तुम पूछती हो, निर्गुणपुर राज का राजा था महाराजा चंद्रसेन। हाँ। उसकी धर्म पत्नी थी बियाही महारानी सुषमा, और उससे 2 स्त्री थी, छोटी के नाम रंभा और बड़ी के नाम सुषमा। वो छोटी रंभा ने अपने पति राजा से सत करवा करके बड़ी महारानी सुषमा को कोर कलेजी को मांग के है। सत में बस करके राजा ने जलाद को आदेश दिया। महारानी सुषमा को जलाद अपने घोर जंगल में ले जा करके कत्ल करने के लिए चाहा। उस समय उस जंगल की वन के देवता वन देवी उसे सहायता किया, एक झोपड़ी के निर्माण किया। उसी झोपड़ी में अपनी जीवन बिताने लगी वन देवी की छाया में। जिस समय अपने राज से निर्गुणपुर से सुषमा निकलने लगी, वो 2 मास की गर्भवती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद 9 मास पूर गया। उस जंगल में महारानी सुषमा के ओर से एक पुत्र जन्म लिया, जिसका ने वन देवी ने जंगल में जन्म लिया। तो जंगली कोई राजा बादशाह को बेटा हुआ तो जंगली बादशाह नाम रखा। जिस दिन जंगली को जन्म हुआ उसी दिन उस जंगल में मेरा भी जन्म हुआ। वो जंगली और मैं पंछी, वो जानवरों के साथ खेलने में बहुत खुश हो रहे थे। हम लोग पंछियों के साथ वो खेल रहा था। वो वन देवी ने हमारे साथ वही मानव जंगली को साथ दोस्ती लगाए हैं। कहो, मैं बहुत दिन उस हिरने बोध जंगल छोड़ करके 7 समुद्र इस पार में रहा करते हैं। बताओ, उसे तुम किस प्रकार से पहचानती हो और क्यों यहाँ तक आई हो? कहो, मेरा दोस्त कहाँ पर है जिसे तुम संसार में आप दोस्त शब्द ऐसा है किसका अंत नहीं है, यह निरंकार है। ऐसे भर के संसार में प्रीत किसी में नहीं है जो दोस्ती में है। जब आप दोस्त को नाम लिया, आपका दोस्त है पक्षीराज, मेरी नैया चांदी करे। क्या हो गए? मैं राजा जीतन सिंह का बेटी हूँ। मेरी नाम सती मैना है। मेरी सासू सती सुषमा थी। छोटी रंभा मेरी सासू है। मैं उसका धर्मपत्नी हूँ। क्यों रोती हो? इस समय मेरा दोस्त कहाँ है? हे देवी, क्यों रोती हो यहाँ आकर के?
उसे राम सिंह पापी दोनों भाई मिलके भगवान भोला भगवान से तक्षक नाग लेके आग